नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, आज नंबर सिस्टम की हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है संख्याओं के अंत में शून्यों की गिनती करके बताना कि अंत में कितने शून्य होंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप किसी भी परीक्षा में मैथ के प्रश्न देख लीजिए, उन प्रश्नों में इस टाइप का प्रश्न 100% आपको मिलेगा, चाहे वो परीक्षा किसी भी लेवल की हो। चाहे वो एसएससी की हो, रेलवे की हो, पुलिस की हो, बैंक की हो, यहाँ तक कि जो यूपीएससी की होती है और जो सीसेट होता है उसमें, और जो तुम्हारा एसएससी सीजीएल होता है उसमें। अगर मैं ये कहूँ कि मैथ के प्रश्न इस टाइप के प्रश्नों के अलावा या इस टाइप के प्रश्नों के बिना अधूरे हैं, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मैं आपको इसलिए बार-बार बोल रहा हूँ कि ये प्रश्न आपका हर एग्ज़ाम में आता है और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ, इसी बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आज के बाद आपका सामना इस प्रश्न से जब भी होगा, जिस भी एग्ज़ाम में होगा, आप आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। ना सिर्फ सॉल्व कर पाओगे, बल्कि सेकंडों में ही आप जवाब दे पाओगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ चलिए हम अपनी आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कितने टाइप के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें टाइप की, तो हमारे पास 2 टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि अगर इन संख्याओं की हम गुणा करें या इनको अगर हम सॉल्व करें, सरल करें, तो सरल करने के बाद ये बताइए कि संख्याओं के अंत में कितने ज़ीरो होंगे? तो पहले टाइप का सवाल तो आपका ये बनेगा, पहले टाइप का सवाल आपके पास ये बनेगा कि आपको कुछ संख्याएँ दी जाएँगी, जिनकी आपको दे देगा वो गुणा में करके, या गुणा में इतना आपको दे देगा, गुणा भी आप खुद करिए, और इतना देने के बाद आपसे वो कह देगा कि ये बताइए कि इस दी गई संख्या में, और भी चाहे कितनी बड़ी संख्या लिख दे वो, आपसे परीक्षा में पूछ लेगा एग्ज़ामिनर कि ये बताइए दी गई संख्याएँ जो हैं, इनमें अंत में ज़ीरो की कितनी गिनती होगी या ज़ीरो कितने होंगे? तो अब आप देखिए, इतनी बड़ी संख्याएँ दी हैं, इनकी गुणा करना अपने आप में एक महाभारत हो जाएगा पेपर में। भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम प्रतिज्ञा लेकर जाएँगे कि बस हमें यही एक सवाल करना है पूरे 2 घंटे में। इसके अलावा मैं किसी अन्य सवाल को हाथ नहीं लगाऊँगा या लगाऊँगी। बस मैंने ठान लिया है कि आज मैं इस सवाल को करके जाना है। तो ये सवाल बिना कॉन्सेप्ट के, बिना ट्रिक के नहीं हो सकते। अगर आपने इनकी गुणा कर भी ली, उसके बाद फिर आपको ये बताना है कितने ज़ीरो होंगे, और गुणा करने में इनकी मिस्टेक होने के लिए भारी चांसेस होते हैं। और ये संख्याएँ तो मैंने छोटी-छोटी लिख दी हैं, एग्ज़ाम में आपको बहुत बड़ी-बड़ी संख्याएँ दी जाएँगी। तो एक तो इस टाइप के प्रश्न आपसे बनते हैं, और दूसरे प्रश्न बनते हैं आपको फैक्टोरियल के आधार पर। जैसे कि हमने थंबनेल में देखा कि फैक्टोरियल 186 का अगर हम सरलीकरण करें, तो ये बताइए इसके अंत में कितने ज़ीरो होंगे? ये फैक्टोरियल का सिंबल है फ्रेंड्स। इसके अलावा ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है, ये वाला। तो आपको ये बताना है कि अगर हम इनको सरल करें, तो ये बताइए अंत में कितने ज़ीरो होंगे? तो फ्रेंड्स, देखने में कितना डरावने सवाल लगते हैं, लेकिन जब हम इनकी ट्रिक समझ लेंगे, जब इनका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो यही सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के प्रश्नों की, और जैसे-जैसे हमारे सामने प्रश्न आते जाएँगे, मैं आपके सामने कॉन्सेप्ट रखता चला जाऊँगा। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको बोला गया है कि 10 गुणा 20 गुणा 30 में अंत में कितने ज़ीरो होंगे, आपको ये बताना है। तो सीधा-सा कॉन्सेप्ट अगर हम बात ये करें, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ज़ीरो वाली संख्याएँ कितने हैं। हमें जो संख्याएँ दी हैं, एक संख्या ये है जिसके अंत में ज़ीरो है, दूसरा ज़ीरो ये है, और तीसरा ज़ीरो ये है। तो अगर मैं इस 10 को ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत है क्या? 1 गुणा 10। इस 20 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ, यहाँ पे गुणा चल ही रही है, 2 गुणा 10, और इस 30 को अगर मैं ऐसे लिख लूँ, 3 गुणा 10, तो कोई समस्या किसी को? ये जो 10 हमारा है, जितने 10 गुणा में है उतने ज़ीरो तो ये हो गए, यानी कि 3 ज़ीरो 10-10 के हो गए। बाकी अब हमें इसके बाद ये देखना है कि ये जो हमारी पास बाकी की संख्याएँ बची, जैसे कि 1 बचा, गुणा 2 बचा, गुणा 3 बचा। इनको अगर मैं समझाने के लिए थोड़ा-सा अलग लिख दूँ, हमारे पास बचा 1 गुणा 2 गुणा 3।
तो ये जो अन्य संख्याएं बची हमारे पास गुणा में, हमें इनमें ये देखना है कि हमारे पास 2 गुणा 5 के कितने जोड़े बन रहे हैं। हमें सिर्फ इनकी गिनती करनी है, इनको ध्यान में रखना है। जितने जोड़े बनेंगे उतने जीरो हम यहाँ पर प्लस करते जाएंगे। एक जोड़ा 2 गुणा 5 का हमें दिखा तो हम कह देंगे एक जीरो बढ़ जाएगा। जितने जोड़े 2 गुणा 5 के दिखेंगे हमारे सामने, उतने जीरो हमारी संख्या में बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ पर मुझे 2 तो नज़र आ रहा है लेकिन 5 कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर गुणा में 5 भी होता तो हम इसमें 1 जीरो और बढ़ा देते और हम कह देते कि हमारी संख्या ये जो है इसमें 4 जीरो होंगे अंत में। लेकिन ये 1 नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि यहाँ गुणा में 5 नहीं है। तो हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें 2 गुणा 5 के जोड़े ढूँढने हैं। जैसे कि सवाल में कोई भी जोड़ा नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 जीरो हैं। तो हमारी जो संख्या होगी, ये जो 10 गुणा 20 गुणा 30 दी है, इसका जब हम सरलीकरण करेंगे या इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो हमारे जो जीरो की संख्या है, वो 3 ही रहेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगर नहीं समझे होंगे तो अगले प्रश्न पर आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। देखिए प्रश्न हमारे पास ये रहा। आपको बोला गया है कि 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 का अंतिम अंक में कितने शून्य होंगे? अर्थात अगर हम इन सभी संख्याओं की गुणा करें, तो आपको ये बताना है कि गुणा करके जो संख्या आएगी, उसके अंत में कितने जीरो होंगे, हमें ये बताना है। अभी मुझे नहीं पता कितने होंगे, पर आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि ये बताइए, ये जो संख्या है इनकी अगर हम गुणा करेंगे तो अंत में कितने जीरो होंगे? तो फ्रेंड्स मुझे दूर से ही नज़र आ रहा है कि इसके अंत में 3 जीरो होंगे। कैसे होंगे देखो, 2 तो मुझे नज़र आ रहे हैं, 1 जीरो ये रहा और 1 जीरो ये रहा। 2 जीरो तो हमारे पास दूर-दूर से नज़र आ रहे हैं। और दूसरा जीरो कैसे मिलेगा? अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि हमें ये जो बाकी की बची संख्या है, किसी तरीके से इनको 2 गुणा 5 के रूप में लिखना है और कितने जोड़े बनेंगे यही गिनना है। 1 जोड़ा बना तो 1 प्लस कर देंगे, 2 जोड़े बने तो 2 प्लस कर देंगे। तो देखो समझाने के लिए मैं आपको लिख देता हूँ, ये तो हमारे पास 5 है, चलो, गुणा में इस 10 को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 गुणा 10? ठीक है, लिख दिया। और इस 15 को बताओ क्या लिख सकता हूँ? इस 15 को लिख सकता हूँ। हमें कोशिश करनी है, देखो गुणा में 5 तो है, क्या इसकी गुणा में 2 आ सकता है कि नहीं? तो इसलिए 3 रहने दिया मैंने। और गुणा में ये जो 20 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 10। तो 1 10 ये, 1 10 ये, 2 जीरो तो हमारे हो जाएंगे ये। अब देखो जो बाकी की संख्या बची, जैसे ये 5 बचा गुणा में ये 1 बचा, गुणा में ये फिर से 5 बचा, गुणा में ये 3 बचा और गुणा में ये 2 बचा। तो हमारे पास जो गुणा में संख्याएं बची वो बची 5 गुणा 1 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 2। हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें 2 गुणा 5 या 5 गुणा 2, बात एक ही है। इसके जोड़े ढूंढने हैं, कितने बन रहे हैं। तो देखो 1 2 तो मुझे नजर आ गया और 5 तो 3 2 है यहाँ पे, एक 5 ही रह गिरा, पर जोड़ा एक ही तो बन रहा है। 5 गुणा 2 का सिर्फ एक ही तो जोड़ा बनता है। तो इसलिए हम कह देंगे हमारा एक और बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे टोटल जो जीरो हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। समझे? देखो ये 5 अकेला रह गया, अगर गुणा में 1 2 और होता तो हम कह देते कि हमारे 2 जोड़े बन गए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ही जोड़ा बना है और 2 जीरो हमें नजर आ रहे हैं, तो इसलिए टोटल जीरो जो हो गए वो 3 हो गए। अगर आपको मेरी बात पे थोड़ा सा भी शक हो तो आप गुणा करके देख लीजिए। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20, जब हम इनकी गुणा करेंगे, देखो 5 की 10 से गुणा करेंगे तो 50 होगा, 50 की इससे गुणा करेंगे तो 750 होगा। भाई 15 पंजे 75 होता है। और जब हम 750 गुणा 20 से करेंगे तो 75 तो नहीं होता है, 150, और 150 के पीछे तुम्हारे 2 जीरो और लग जाएंगे। तो टोटल जीरो कितने आ गए हमारे पास? 3। तो हमें यही बताना है कि ये जो संख्या दी है इसके अंत में कितने जीरो होंगे। चलिए और आगे अच्छे से समझेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। देखो जैसे ये वाला प्रश्न है, ये बताइए कि 50 गुणा 40 गुणा 30 गुणा 20 में कितने जीरो अंत में होंगे। तो अगर मैं आपको ये कह दूं कि देखो, चलो हम अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट हमने क्या समझ रखा है कि एक जीरो तो मुझे ये दिख गया, दूसरा ये दिख गया, तीसरा ये जीरो रहा और चौथा ये जीरो रहा। यानी कि कम से कम 4 जीरो तो होंगे, कम से कम होंगे। 4 से कम तो किसी भी हालत में नहीं होंगे। तो अब इस 50 को मैंने ही लिख दिया 5 गुणा 10, क्योंकि यहाँ से हमने एक जीरो निकाल दिया बाहर, तो गुणा में 10 तो रखना पड़ेगा। गुणा का यहाँ चिन्ह लगा के रखो क्योंकि ये गुणा का चिन्ह चल ही रहा है। क्योंकि यहाँ लास्ट में जीरो है तो इसको मैंने लिख दिया 4 गुणा 10, ठीक है।
गुणा का चिन्ह लगा के रखो। इस 30 को मैंने लिख दिया 3 गुणा 10, ठीक है, और इस 20 को मैंने लिख दिया 2 गुणा 10। तो 10 के 4 जीरो तो हमारे बाहर हो गए, एक 10 इसका, एक इसका 2, एक इसका 3, एक इसका 4। इन 10-10 को तो छोड़ दो। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 5, इधर से बचा गुणा 4, और इधर से गुणा बचा 3, और इधर से गुणा बचा 2। अब हमने क्या सीख रखा है? हमने सीख रखा है कि हमें 5 गुणा 2 के जोड़े देखने, कितने जोड़े बन रहे हैं। या तो 5 गुणा 2 कह दो या 2 गुणा 5 कह दो, बात एक ही है। तो देखो मुझे दूर से नजर आ रहा है एक 5 है और एक 2 है, तो एक जोड़ा तो हमारा बन गया। हालांकि इसको 4 को भी हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास 5 तो एक ही है ना, तो एक ही तो जोड़ा बनेगा, भले ही 2 कितने हो। जब 5 एक है तो एक ही जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर हम कह देंगे कि हमारा एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो टोटल जीरो कितने हो जाएंगे हमारे पास जब हम इनकी गुणा करेंगे सबकी? तो टोटल जीरो हमारे पास हो जाएंगे 5। बताइए ये बात किसको समझ में नहीं आई? जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, हम आगे बहुत हमने सवाल लिए हैं, तो आप भी आसानी से इन प्रश्नों को कर पाओगे, क्योंकि मुझे समझाने में टाइम लग रहा है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप तुरंत देख के बता दोगे कि 1 2 3 4, 4 जीरो ये, और एक 5 मुझे यहाँ दिख रहा है, एक 2 मुझे यहाँ दिख रहा है, और सिंपल सा मैंने कह दिया टोटल 5 जीरो होंगे अंत में। चलिए आगे प्रैक्टिस करते हैं और आपको बात अच्छे से क्लियर होगी। देखिए हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया है। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि फैक्टोरियल 100, इस फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखते हैं, या इस फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर हम फैक्टोरियल 100 को हल करें तो हमें ये बताना है कि अंत में कितने जीरो होंगे। तो फ्रेंड्स जीरो तो हम बाद में बताएंगे, पहले हम यही बता दें कि इस फैक्टोरियल 100 को हल कैसे करते हैं। ये क्या बला है, पहले ये तो समझाओ। आप तो सीधा ये पूछने लगे कितने जीरो हैं। भाई पहले ये तो बताओ कि ये फैक्टोरियल है क्या। तो देखो फैक्टोरियल क्या होता है, जैसे हम घात को सॉल्व करते हैं, 2 की घात 2 अगर मैं करता हूं तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 2। अगर मैं 2 की घात 3 करता हूं तो इसका मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे ही अगर हम फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 फैक्टोरियल में, तो ये 3 है, 3 से शुरुआत करो और एक एक कम करते चले जाओ गुणा में। जैसे 3 गुणा 2 गुणा 1, जब हम इसको हल कर लेंगे तो जो आएगा वो हमारे फैक्टोरियल 3 का मान आएगा। या तो ऐसे कह लो, या इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम 1 से शुरुआत कर लो, 1 गुणा 2 गुणा 3। फैक्टोरियल में जितना है 1 से गुणा करना शुरू करते हैं और वहीं तक जाते हैं गुणा करते हुए जितनी संख्या है। ये फैक्टोरियल 3 का मान हो गया। जब इनकी गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और 6 की गुणा 1 से करेंगे 6 आएगा। यहाँ पे 1 दूनी 2, 2 तिया 6, यहाँ भी 6 आएगा। अगर यहाँ बात अभी क्लियर नहीं हुई है तो जैसे फैक्टोरियल में 5 का मान अगर आपसे पूछूं तो बताओ कितना होगा। दो तरीके आपके पास में है, चाहे तो आप शुरू में 5 लिखो, फिर एक एक कम करके गुणा में लिखते चले जाओ, 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1, या आप 1 से शुरुआत करो और 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, क्योंकि फैक्टोरियल 5 है तो 5 तक गुणा करो। जब इन सबकी हम गुणा कर देंगे तो देखो 1 की गुणा किसी से भी करो वही रहेगा। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 6 चौक 24, और 24 पंजे होता है 120। ये फैक्टोरियल 5 का मान आ जाएगा। तो ये तो हमने समझ लिया कि फैक्टोरियल को हम निकालते कैसे हैं। अब समझना यह है कि ये जो फैक्टोरियल 100 है, इसके अंत में कितने जीरो होंगे ये पता करना है। तो समझने के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है, या उसको मैं ट्रिक कह लूं। ट्रिक क्या है? देखो अब हम 100 तक गुणा करते जाएंगे, कितना लंबा प्रोसेस हो जाएगा। भाई 1 से हम गुणा करनी शुरू करेंगे, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 12, ऐसे करते 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 गुणा 100 तक हमें जाना है। तो बताइए कितना टाइम इसमें लग जाएगा आपको। और फिर इतनी लंबी गुणा करने के बाद कोई ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल ठीक कर पाओ, कहीं न कहीं गलती हो जाएगी। और दूसरी बात, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं एग्ज़ाम में कि हम बस कसम खा के गए हैं कि हमें सिर्फ़ यही पेपर में एक ही प्रश्न करना है, बाकी हमें कुछ करना ही नहीं। हमारा मकसद सिर्फ़ एक प्रश्न को करना है। एक रील देख रहा था 2-3 महीने पहले, एक मीडिया कर्मी किसी एक व्यक्ति के पास जाता है, तो वो पूछता है कि आपका ज़िंदगी में क्या मकसद है? तो वो बोलता है कि मेरा मकसद है हमारे देश को 2 नंबर पे ले जाना है। हमारे देश को 2 नंबर पे, 2 नंबर मतलब 2 नंबर पे ले जाना है। तो उसका सपना था देश को 2 नंबर पे ले जाना। उससे पूछा गया कि भाई 1 नंबर पे क्यों नहीं? 1 नंबर पे देश को क्यों नहीं ले जाना चाहते? बोला वो किसी और का सपना होगा। मेरा सपना है देश को 2 नंबर पे लाना है।
तो कहीं आप भी ऐसा सपना लेके मत जाना एग्जाम में कि आपका सपना हो कि 1 से लेके 100 तक की गुणा करनी है सबकी बैठ के, और 100 तो बहुत छोटा नंबर है। जैसे कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा कि फैक्टोरियल 786 का नंबर बताओ, ये बताओ कि लास्ट में कितने जीरो होंगे। तो कहीं आपका सपना ना बन जाए कि आपका सपना फैक्टोरियल 786 का मान तो बताना है, लेकिन सबकी गुणा कर करके बताना है, चाहे मुझे सुबह से शाम हो जाए, चाहे जिंदगी की तमाम हो जाए, जो भी हो जाए, पर आपका सपना ये ना बन जाए कि आपको गुणा कर करके इनका सॉल्यूशन निकालना है। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम बहुत स्मार्ट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और हमारी ट्रिक क्या है? देखो, ट्रिक ये है कि ये जो 100 है, जो भी संख्या में दी है, इसको हम n मान लें। मान लो ये n है, ठीक है? तो इस n को हम पहले भाग करेंगे 5 से, प्लस फिर इसी n को हम भाग करेंगे, 5 का वर्ग कितना होता है? 25, प्लस फिर हम इसी n को भाग करेंगे, कितने से करेंगे? 5 का घन कितना होता है? 125। अब हमें ध्यान ही रखना है, देखो यहाँ पर 125 आ गया, ये n से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया? तो इसको हम यहाँ पर रोक देंगे। जब हमारा हर बड़ा हो जाएगा, उसको हम वहां पे गुणा नहीं करेंगे, यानी कि नीचे जैसे हम करेंगे, घात लगाते चले जाएंगे। इसको अगर मैं दूसरी भाषा में, सिंपल भाषा में कहूं, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा n/5 प्लस n/5 प्लस n/5 प्लस n/5 प्लस n/5। लेकिन ये घात कब तक बढ़ाएंगे? ये घात हम तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारा n इस घात से बड़ा रहे। देखो एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमने यहाँ n कितना लिया है? 100। तो इस 100 को मैं 5 से भाग करूंगा, 5 की घात 1 का मतलब 5 होता है, ठीक है? प्लस फिर से n हमारा 100 है, इस 100 को मैं भाग करूंगा 5 की 5 की घात 2 से, यानी कि 25 से, प्लस फिर से मेरा 100 है, इस 100 को मैं घात लगाऊंगा 5 की घात 2 से बटे में, तो 5 की घात सॉरी 3, 5 की घात 3 जब मैं करूंगा तो वो होता है 125। अब बताइए 100 से 125 बड़ा है कि छोटा है? 125 बड़ा है, ये छोटा है, तो इसको हम छोड़ देंगे। हम जब तक गुणा करेंगे जब तक हमारा जो ऊपर वाली संख्या है वो बड़ी रहे नीचे वाली संख्या से। तो देखो गुणा करो, जैसे हम यहाँ पे गुणा करेंगे 100 को 5 से, तो कितना आएगा? 20। जब हम 100 को भाग करेंगे, सॉरी मैंने गुणा बोल दिया, हम भाग कर रहे हैं, 100 को जब हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 20। और जब हम 100 को 25 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 4। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24। तो हमारा ये जो सवाल है फैक्टोरियल 100, इसमें टोटल जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको ये समझाने में टाइम लगाया है, अगला सवाल आप देखना कितने आसानी से करोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये है कि फैक्टोरियल 200 में कितने जीरो होंगे? आप इसको चाहे तो ट्रिक कह लो, चाहे तो फॉर्मूला कह लो। वो ये है कि n/5 प्लस n/5 प्लस n घटे, चलो मैं यहाँ पे डॉट डॉट लिख देता हूँ, अब आप समझ गए होंगे। n/5 n/5 ये घात कब तक करेंगे? नोट आप लिख सकते हो, घात तब तक करेंगे जब तक हमारा जो n है, वो बड़ा होना चाहिए इस 5 की घात से। 5 की, दिल भी उल्टा बन गया, बताओ क्या दिन आ गए। 5 की घात से हमारा n बड़ा होना चाहिए। तो जब तक हमारा n बड़ा रहेगा 5 की घात से, तब तक हम भाग कर करके उनको आपस में जोड़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा n कितना है, इसको n मान लो, n हमारे पास है 200, ठीक? तो हम क्या करेंगे, देखो समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बाकी आप जब पकड़ जाओगे कॉन्सेप्ट को तो आपको बहुत आसान ये सवाल दिखेगा। देखो 200 को भाग करूंगा मैं 5 से, कितना आ जाएगा? जब हम 200 को भाग करेंगे 5 से तो 5 चौक 20, यानी कि 40। अब इसी 200 को मैं फिर से भाग करूंगा, कितने से भाग करूंगा बताओ? 5 की घात 2 से, यानी कि 25 से। तो कितना आ जाएगा जब इसको भाग कर देंगे? तो 25 अट्ठे होता है 200। अब इसी 200 को मैं फिर से भाग करूंगा, कितने से भाग करूंगा? 5 की घात 3 से, और 5 की घात होती है 3, कितना? 125। तो हमारा जो इधर भागफल आएगा, देखो हमें शेषफल से मतलब नहीं है भाई, इसको अगर मैं 200 से मतलब 2 बार काटूंगा 125 से इसको, तो 250 हो जाएगा। तो भागफल कितना आएगा? फाइनली 1 आएगा। अब मैं अगर 5 की घात आगे बढ़ता हूँ, 5 करता हूँ या 4 करता हूँ, तो 200 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 125 लगभग इसके करीब आ ही गया है।
अगर मैं अब ये कह दूं कि 200 बटे 5 की घात 4, तो 5 की घात 4 कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25, 5 दूनी 20, और ये तुम्हारा हो जाएगा लगभग 1200 कुछ, 625 हो जाएगा, सॉरी। तो वो 200 से बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमें जब तक भाग करनी है 5 की घात से एक एक बढ़ा के, तब तक हमारा जो n है वो नीचे से बड़ा रहे, यानी कि इस हर से ये अंश बड़ा होना चाहिए। बस अंत में इन सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद हम देख रहे हैं कि 40 और 8 48 और 1 49। कितना आया? 49। यानी कि हमारा जो फैक्टोरियल 200 है, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें जो अंत में जीरो की संख्या होगी वो 49 होगी। और फैक्टोरियल 200 का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 ऐसे कर करके गुणा 200 तक हमें जाना है। ये हमारा फैक्टोरियल का मतलब होता है। जब हम इनकी सबकी गुणा कर देंगे तो अंत में हमारे पास जो जीरो की संख्या आएगी वो आएगी 49। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अब देखो हम कितना फास्ट तरीके से करते हैं हमारे प्रश्न को, क्योंकि अभी तक कॉन्सेप्ट था हमारा, इसलिए आपको समझने में टाइम लगा। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है कि फैक्टोरियल 125 के अंत में कितने जीरो होंगे। तो देखो 125 है, इस 125 को जब मैं भाग करूंगा 5 से तो कितना आएगा बताओ भाई? जब मैं इसको 5 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा? 125 में 5 से भाग करी जाएगी तो 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसी 125 में मैं 25 से भाग करूंगा, क्योंकि 5 की घात 2 से भाग करनी है तो 25 से भाग करूंगा। तो कितनी बार जाएगा? 5 बार जाएगा। अब इसी 125 में मैं 125 से भाग करूंगा, क्योंकि 5 की घात 3 125 होता है, तो 1 आ जाएगा। अब देखो 125 में आगे तो मैं बढ़ नहीं सकता, क्योंकि फिर ये छोटा हो जाएगा। तो इन सबको हम जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 31, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो प्रैक्टिस आप जितना कर लोगे उतना कम हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे इस चीजों के लिए तो आपको ये सवाल बहुत आसान दिखने लगेगा। बात समझ रहे हो? चलिए, देखो नहीं समझ रहे हो तो अब समझोगे। अभी तक मैं आपको समझाने में टाइम लगा रहा हूँ, अब आपको टाइम नहीं लगेगा। देखो अब हमें बताना है कि ये जो फैक्टोरियल 1000 है इसके अंत में कितने शून्य होंगे। तो जब इस 1000 में हम 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 200। करके देखना आप मुझे गलत साबित करना कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा, और कमेंट कमेंट करके बताना। इस 1000 में जब मैं 5 की घात 2 से भाग करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 40। 5 की घात 2 का मतलब होता है 25। इस 1000 में जब मैं 5 की घात 3 से भाग करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 8। 5 की घात 3 का मतलब होता है 125। और इसी 1000 में जब मैं 5 की घात 4 से भाग करूंगा, 5 की घात 4 कितनी होती है? 625 होता है। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1। जब इन सबको मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 249। ऑप्शन में शायद नहीं है, गलती तो नहीं कर दी हमने। हमारे पास आ जाएगा 249। चलिए आप ठीक कर लीजिए, इसका जो आंसर होगा वो 249 होगा। मैं आपको शायद ऑप्शन में देना भूल गया हूँ। तो आप 249, अच्छा ये दो ऑप्शन देखो एक से हो गए, ये भी 200 है, ये भी 200 है। तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ह्यूमन एरर होता है। तो इस 200 को आप कर लीजिए 249। तो हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 249। इसको मैं काट देता हूँ और यहाँ पे मैंने लिख दिया ऑप्शन नंबर डी, 249। ठीक है फ्रेंड्स, आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ज्यादा से ज्यादा तो आप भी चुटकियों में इसका आंसर निकाल सकते हो। भाई 1000 को 5 से भाग करेंगे 200 आएगा, 1000 को 25 से भाग करेंगे 40 आएगा, 1000 को 125 से भाग करेंगे 8 आएगा, और 1000 को 625 से भाग करेंगे 1 आएगा। एक का मतलब भागफल, हमें भागफल देखना है। जैसे जैसे देखो मैंने 1000 लिखा इधर, इसको मैं 125 से भाग करता हूँ सपोज। तो जब मैं इसको 125 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा? टोटल 8 बार जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ये तो पूरा पूरा चला गया, शेषफल हमारे पास आ गया 0। लेकिन अगर मैं इसी 1000 को 625 से भाग करने लगूं तो कितना हमें चाहिए? भागफल 625 एकम 625। यहाँ शेषफल चाहे जितना बचे, हमें पॉइंटों में नहीं लेना, बस इधर पूरा पूरा भागफल लेना है। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। जब आप बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप तुरंत इसका आंसर लगा पाओगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो कितना आसान सवाल है। आपसे पूछा है 5 की घात 4 और 2 की घात 4 में ये बताओ अंत में कितने जीरो होंगे। तो मैं आंख बंद करके कह दूंगा 4 होंगे। तुरंत, मैंने देखा भी नहीं, बस मैंने ये घात पढ़ी और मैंने आपको बता दिया अंत में 4 जीरो होंगे। आपके सवाल में, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैंने तुरंत कैसे बता दिया। मैंने तुरंत इसलिए बता दिया क्योंकि हमने अभी कॉन्सेप्ट सीखा था कि हमें 2 गुणा 5 के जोड़े देखने होते हैं, कितने जोड़े बने टोटल। जब ये 5 गुणा 4, 5 की घात 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 5
गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 4 बार लिखा होगा गुणा में, क्योंकि घात 4 है। ऐसे ही ये जो 2 की घात 4 है ये भी गुणा में 4 बार लिखा होगा, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो टोटल कितने जोड़े बने? एक जोड़ा ये बना, दूसरा जोड़ा ये बना, तीसरा जोड़ा ये बना और चौथा जोड़ा ये बना। और जितने जोड़े बनेंगे उतने अंत में 0 होंगे। 2 गुणा 5 की ये खासियत है, चाहे तो आप 2 गुणा 5 कह दो या 5 गुणा 2 कह दो। जितने हमारे पास जोड़े बनेंगे 2 गुणा 5 के, उतने ही हमारे पास 0 होंगे। तो इसने तो बहुत ही आसान सवाल दे दिया। हमें ट्रिक पता है, क्योंकि हमें जोड़े बनाने हैं। तो देखो तुरंत मैंने देखते ही आंसर लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी। 2 सेकंड भी मैंने ज़्यादा बोल दिया। देखते ही मैंने तुरंत दिमाग दिमाग में ये बात कह दी कि भाई ये 5 की घात 4 है, ये 2 की घात 4 है। यानी कि 5 गुणा 2 के 4 ही जोड़े बनेंगे, जितनी घात है उतने जोड़े। क्योंकि यहाँ भी घात 4 है, यहाँ भी घात 4 है। अगर यहाँ पे घात कुछ और होती, यहाँ पे कुछ और होती, तो जो दोनों में कम घात होती उतने जोड़े बनते। चलिए आगे कोई सवाल आएगा तो आगे समझेंगे। देखो सेम सवाल आपके सामने जो मैं भी बात कह रहा था। यहाँ भी गुणा में 2 है, 2 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 3 है। तो देखो जिसको हम गुणा में लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार, इसको गुणा में लिखेंगे 3 बार। तो कम कम संख्या कौन सी है, 5 है कि 3 है? ये कम है। तो कम से कम कितने जोड़े बनेंगे हमारे पास? 2 गुणा 5 के वो जोड़े बनेंगे 3। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आप करके देख लेना। अभी तो हमने पिछला वाला सवाल सेम टू सेम करा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 25 गुणा 4 गुणा 125 में अंत में कितने जीरो होंगे, हमें ये बताना है। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारी जो संख्याएं हैं उसको अगर हम तोड़ लें किसी तरीके से, देखो इसको 5 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि हमें 2 गुणा 5 में जोड़े बनाने हैं। तो इसमें तो 2 से भाग हो नहीं सकती। हमें ये पता है कि ये 5 का वर्ग है, तो इसको हम कह देंगे 5 की घात 2। ठीक है। गुणा ये 2 का वर्ग है, इसको हम कह देंगे 2 की घात 2। ठीक है। ये 5 का घन है, इसको हम कह देंगे 5 की घात 3। अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ये 5 के और 2 के गुणा के जोड़े। तो देखो 2 की घात 2 ही है कम से कम, क्योंकि यहाँ 5 की घात 2 है, यहाँ 5 की घात 3 है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अगर मैं इसको और अच्छे से लिख दूं तो हमारे पास ये हो गया 5 की घात 5, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती है जब आधार 1 से होते हैं। भाई देखो इधर कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत ही बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। ये मैंने लिखा 5 की घात 2। ये जो नीचे होता है इसको हम बोलते हैं आधार, बेस। और ये जो ऊपर होता है इसको हम बोलते हैं घातांक, यानी कि पावर। तो जब हमारे आधार सेम होते हैं, जैसे मैंने लिखा 5 की घात 3 गुणा 5 की घात 4, तो नॉर्मल गुणा हम कैसे करते हैं? नॉर्मल गुणा हम अगर ये होती है हमारे पास 5 गुणा 5, तो इसको हम कह देते हैं 5 पंजे 25। लेकिन जब घात होगी तो उसका नियम ये है कि जब हमारा आधार सेम होगा, आधार मतलब यहाँ भी 5 है वहां भी 5 है, तो बस गुणा में अगर चिन्ह हुआ, अगर बीच में हमारे यहाँ पे गुणा का चिन्ह हुआ, तो हम इन सिर्फ घातों को जोड़ देते हैं। तो 3 को और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 5 की घात 7 हो गया इनका आंसर। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पे हमारे आधार दोनों सेम है, यहाँ भी 5 आधार है, यहाँ भी 5 आधार है, इधर घात 2 है, इधर घात 3 है, दोनों को जोड़ देंगे 5 की घात 5 हो जाएगा, दोनों की गुणा हो गई। और क्योंकि ये आधार अलग है 2, अगर ये भी आधार 5 होता तो बस ऊपर ऊपर की घातें जुड़ जाती, तो टोटल 5 की घात 7 हो जाता आंसर। लेकिन ये आधार हमारा 2 है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे 2 की घात 2। अब बस हमें तो जोड़े बनाने हैं 2 गुणा 5 के। देखो यहाँ 5 की घात 5 है, यहाँ 2 की घात 2 है, छोटी घात कौन सी है? छोटी घात 2 है। तो हमारे पास 2 ही तो जोड़े बनेंगे 2 गुणा 5 के। भाई इसको हम 5 बार 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 लिखेंगे, पर इसको तो हम 2 ही बार लिख पाएंगे ना, 2 गुणा 2। इसलिए हमारे पास जो 2 गुणा 2 के जो जोड़े बनेंगे वो सिर्फ 2 बनेंगे, और जितने जोड़े बनेंगे उतना हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 10 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे आसानी से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इसमें ये कहा है कि 8 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 5 में अंत में कितने जीरो होंगे। तो हमने भी क्या सीखा? देखो ये जो है 8, इसको मैं कह देता हूं 2 की पावर 3। ठीक है। गुणा ये जो 25 है, इसको मैं कह देता हूं 5 की पावर 2। ठीक है। गुणा ये जो 10 है, ये जो सॉरी 40 है, इसको मैं चलो सुविधा के लिए जब भी जीरो मिल जाए ना गुणा में 10 लगा दो, तो 4 गुणा 10 कह सकते हैं कि नहीं? ये जो 5 है इसको खाली 5 ऐसे ही रहने दो।
अब और मैंने एक ही लाइन में चाहता तो काम निपटा देता, पर मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा-सा दूसरी लाइन लेके चल रहा हूँ। दूसरी लाइन क्या हो सकती है? दूसरी लाइन ये हो सकती है कि देखो इसको तो हम तोड़ नहीं सकते और, तो ये तो 2 की पावर 3 ही रहेगा। इसको भी हम और नहीं छोटा कर सकते, ये भी 5 की पावर 2 ही रहेगा। और हमारे पास जो अगली संख्या है, ये जो हमारे पास 4 है, इस 4 को मैं 2 की पावर 2 कह सकता हूँ कि नहीं? 2 की पावर 2 गुणा 10 में तो है ही है, और गुणा ये जो 5 है इसकी पावर मैं 1 कह सकता हूँ कि नहीं? अब हमारे पास सारी संख्याएँ हो गई 2 और 5 की गुणा में, और ये जो 10 है, इस 10 को हम अकेला साइड में निकाल के रख देंगे, क्योंकि एक जीरो तो हमारा बढ़ेगा इस 10 से। भाई 10 की हम किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो अंत में एक जीरो देगा कि नहीं देगा? अब बाकी के जोड़े देख लो कितने जोड़े बन रहे हैं। तो पहले गुणा करो, अभी मैंने बताया कैसे गुणा करते हैं। 2 की पावर जो 3 है इसको अलग करो, जिसका आधार 2 है उसको अलग कर लो, और एक ही आधार है 2 की पावर 2 का। तो जब इन दोनों की हम गुणा करेंगे, अभी हमने क्या सीखा था, जब आधार सेम होगा तो घातें जुड़ जाएंगी गुणा में। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 की पावर 5, क्योंकि यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे घात 2 है, तो टोटल हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा। अब 5 की गुणा करो, देखो यहाँ पे आधार 5 है, यहाँ भी आधार 5 है, तो जब आधार सेम होगा तो उनकी जो घातें होंगी गुणा में वो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 की घात, एक घात यहाँ पर, सॉरी 2 घात यहाँ पर है और एक घात यहाँ पर है, तो टोटल 5 की घात हो जाएगा 3, और गुणा में ये 10 तो हमारा चल ही रहा है, इसका हमने एक जीरो अलग साइड में रख ही दिया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ कितने जोड़े बने बताओ? यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो यहाँ पे 5 बार गुणा में होगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, यहाँ पर 3 बार होगा, तो पावर 3 कम है, तो इसलिए हमारे पास जो 2 गुणा 5 के टोटल जोड़े बनेंगे वो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर पावर जो छोटी वाली है वो 3 है, और एक जीरो हमारा 10 का रहेगा, तो टोटल कितने हो जाएंगे? एक तो ये और 3 ये, तो टोटल हो जाएंगे 4। ऑप्शन नंबर सी। ये मैंने आपको समझाने में इतना टाइम लगा दिया, जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा प्रश्न को सॉल्व करने में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपके सामने ये रहा। देखो जब भी 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो, तो जितने जीरो उतने जीरो तो हमारे होंगे, तो 2 जीरो तो हमारे होंगे इस 100 के। ठीक है, एक जीरो हमारा इस 30 का होगा, और एक जीरो हमारा होगा इस 60 का। चलो इनके पहले जीरो लिख लेते हैं। एक जीरो 60 का होगा, और एक जीरो हो जाएगा 30 का, जब इनके आपस में हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे तो एक है, इसको तो छोड़ दो। अब इसको हम 30 को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? इस 30 को मैं ये लिख सकता हूँ क्या? 10 गुणा 30, सॉरी 3 गुणा 30। उसके बाद गुणा का चिन्ह तो है ही इधर बीच में। इस 6 को 60 को मैंने लिख दिया 6 गुणा 10, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो गुणा में, ये तो हम भूल जाओ 10, क्योंकि हम ये इधर ले चुके हैं। हमें देखना है कि क्या 2 और 5 के गुणा में जीरो वो बनना है जोड़े कि नहीं। भाई 6 को हम लिख देंगे 3 गुणा 2, तो हमारा तो कोई जोड़ा एक भी नहीं बन रहा है, तो नहीं बन रहा है, तो हमारे पास जो टोटल जीरो आ गए वो आ गए 4। देखो इसको ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास लिखने की जरूरत नहीं थी हमें, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तुरंत देखते आप आंसर करोगे। मैं एक बार समझाने के लिए आपको लिख देता हूँ, 30 गुणा 60 गुणा 100, मैंने ये लिखा। तो एक जीरो ये रहा, एक जीरो ये रहा, 2 जीरो ये रहा, तो टोटल 4 जीरो हो गया। मेरे पास क्या बचा गुणा में? मेरे पास बचा 3 गुणा 6, और मुझे चाहिए 2 गुणा 5। एक भी जोड़ा मेरे पास 2 गुणा 5 का नहीं है, इसलिए मेरा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। आई होप आप आसानी से समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स मैंने ये बहुत सारे प्रश्न प्रैक्टिस के लिए लिए हैं, इसलिए मैंने आपसे आज बोला था कि मैं आज की क्लास में ये सुनिश्चित करूंगा कि आज के बाद अगर आपका सामना इस टाइप के प्रश्नों से होगा, तो आपसे ये सवाल बच के नहीं जाएगा। जिसको कहते हैं ना, कह के कह के मारना गुंडा, जो बोलता था हीरो फिल्मों में, तो हम इसको आज के बाद कह के सॉल्व करेंगे कि तुझे मैं सेकंडों में सॉल्व करूं। उसका कॉन्सेप्ट हम सीख रहे हैं। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि फैक्टोरियल आ गया। देखो दो ही टाइप के सवाल बनेंगे, मैं आपसे बार बार बोलता हूं, या तो गुणा का बनेगा या बनेगा फैक्टोरियल का। गुणा का फंडा हमने सीख लिया है कि हमें गुणा में जोड़े बनाने की कोशिश करनी है 2 गुणा 5 के, और जो जीरो की संख्या दी है वो अलग गिन लेंगे। फैक्टोरियल में हमें क्या करना है? n बटे 5 की घात 1 प्लस n बटे 5 की घात 2 प्लस n बटे 5 की घात 3 प्लस n बटे 5 की घात 4, और ये तब तक करेंगे जब तक हमारा n घात से बड़ा रहेगा।
5 की पावर से बड़ा रहेगा, तब तक हम ऐसे करते चले जाएंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर है, भाई देखो सिंपल सी बात समझो। अगर आपको दिक्कत हो रही है समझने में तो आप क्या करो, पहले 5 की पावर लिखना शुरू कर दो। 5 की पावर 1, इसको जो हमें भाग करनी है 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 5 की पावर 5। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अभी आप समझ जाएंगे। 5 की पावर 1 का मतलब 5 ही होता है, 5 की पावर 2 का मतलब 25 होता है, और 5 की पावर 3 का मतलब 125 होता है, और 5 की पावर 4 का मतलब 625 होता है, और 5 की पावर 5 का मतलब होता है 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1, 5 छंग 30 और 1 31, 31 25 होता है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो हमारे पास जो सवाल है, जो हमारे पास n है, वो n कितना है, वो n हमारे पास है 999। तो ये 625 तक ही तो हम गुणा भाग कर सकते हैं, क्योंकि 625 999 से छोटा है। ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी ना। तो हमें जो गुणा भाग करनी है 999 को, वो यहाँ तक करनी है। बात समझ रहे हो? तो देखो कैसे करनी है, बस वही हमें समझना है। जैसे ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ 999, तो इस 999 को मैंने पहले भाग करी 5 से, ठीक, प्लस अब इसी 999 को मैंने भाग करी 25 से, ठीक, प्लस इसी 999 को मैंने भाग करी 125 से, ठीक। अब इसी 999 को मैं भाग करूंगा कितने से, 625 से। आगे तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि आगे तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि हमारा जो रूल है वो ये कहता है कि हमारा जो n है वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए इससे, जो बटे में हम ले रहे हैं। तो हम यहीं तक अपने इस ऑपरेशन को रोक देंगे और यहीं तक इनको सॉल्व करके बता देंगे कि क्या आएगा। तो अब आपका काम है चेक करना। जब हम इस 999 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो भागफल बचेगा वो बचेगा 199। आप गुणा करके देख लेना, ये आपका काम है, क्योंकि अगर हम ये छोटी छोटी बातें करेंगे तो हो जाएगा काम। जब हम इस 999 को 25 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। जब हम इस 999 को 125 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, और जब हम इस 999 को 625 से भाग करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। अब हमारा काम है इन सबको जोड़ना। जोड़ के जो आएगा, हमारे उतने जीरो होंगे फैक्टोरियल 999 में। तो जोड़ो फटाफट। जोड़ने के बाद आई थिंक हमारे पास आ जाएगा 246। देखो लगभग लगभग 246 मुझे लग रहा है। एक बार जोड़ लेते हैं। देखो 9 में मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूँ। कभी आप इसको साइड में रख के जोड़ने लगो। इकाई का अंक इकाई में जोड़ते हैं। 9, 9 में 9 जुड़ा 18, 18 में 7 जुड़ा 25, 25 में 1 जुड़ा 26, 26 का 6 हासिल लग गया 2। अब दाही में दाही का अंक जोड़ो। 9, 9 में 3 जोड़ा 12, और यहाँ तो हो ही नहीं कोई अंक दाही का अंक, तो 12 और 2 हासिल के 14, हासिल लगा 1। और यहाँ पर हमारा सैकड़े का एक ही अंक है, इधर इधर तो है ही नहीं, ना इधर ना इधर, तो एक हासिल का हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 246। ये मुझे समझाने में आपको इतना वक्त लग रहा है, वरना जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो गाइस इसमें भी हमारा ऑप्शन 246 कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक बार हम रीचेक कर लेते हैं कि इन सबका जोड़ 246 आता है क्या। 199 और इसमें हम जोड़ देंगे तो 238। बिल्कुल ठीक है गाइस, 238 और 7 245 और 146। तो ऑप्शन नंबर आप इसमें से ठीक कर लीजिए कोई सा। चलो ये पहला वाला कर लीजिए, इसको आप 245 की जगह 246 कर लीजिए। देखो इंसान हूँ, टाइपिंग करने में गलती हो जाती है, क्योंकि सारे सवाल को सॉल्व करना, टाइप करना, फिर सारे विकल्प बनाना, तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है। तो इसको मैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा हूँ, और ये ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 246। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास प्रश्न नंबर 14 है, और आपको फटाफट बताना है कि फैक्टोरियल 50 का मान कितना होगा। ये बहुत ही आसान सा काम हो गया। मैं एक बार आपको हिंट दे देता हूं कि इस फैक्टोरियल 50 को हमें भाग करनी है 5 से, और इस फैक्टोरियल 50 को हमें भाग करनी है 5 की घात 2 यानी कि 25 से, और इस फैक्टोरियल 50 को हम आगे भाग करते हैं 5 की घात 3 से यानी कि 125 से। लेकिन 125 तो ज्यादा हो जाता 50 से, इसलिए हमें यहीं तक हमारा रोक देना है ऑपरेशन। और ऑपरेशन यहीं पे रोकने के बाद हमें बताना है कि कितना आएगा। देखो जब हम 50 को 5 से भाग करेंगे 10 आएगा, जब हम 50 को 25 से भाग करेंगे 2 आएगा, जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का जोड़ आ जाएगा 12, ऑप्शन नंबर 1। किसी को समस्या?
बहुत ही आसान सा सवाल बन गया। हमने अब तरीका सीख लिया है और अब हम चुटकी बजा के ऐसे प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस में मैंने आपके लिए भरपूर प्रश्न रखे हैं। जैसे अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 4 बार है, इसमें जीरो कितने होंगे? तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई। भाई यहाँ पे बस एक जीरो ये, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल 4 होंगे। अंत में जो जीरो होंगे वो टोटल कितने होंगे? 4। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, फिर से आसान सा प्रश्न, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर। यहाँ पे 2 गुणा 5 के जोड़े बन रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ आधार 5 है, तो हमारे पास जो जोड़े बनते हैं वो 2 गुणा 5 के बन रहे हैं और हमें यही तो गिनना है कितने जोड़े बन रहे हैं। तो घात छोटी वाली कौन सी है? 6। तो 6 जोड़े बन रहे हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे अंत में 6 जीरो आ जाएंगे। तो हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न फिर से आपको इतना लंबा चौड़ा दिया है और बोला है अंत में कितने जीरो होंगे। तो देखो इस 3 को तो भूल जाओ, हमें सिर्फ 2 और 5 पकड़ना है। चाहे यहाँ 3 की पावर वो 1000 कर दे, लाख कर दे, 2 लाख कर दे, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ 2 गुणा 5 से। अगर ये 3 5 से बड़ा होता तो हम इस कोशिश करते इस 3 को 2 गुणा 5 की फॉर्म में लिखने की, लेकिन 3 को इस फॉर्म में थोड़ी लिख सकते हैं। तो हमें मतलब किससे है? हमें मतलब है 2 की पावर 6 से और 5 की पावर 2 से। तो यहाँ पे भी हमारे पास जो जोड़े बनेंगे वो 2 गुणा 5 के, वो क्या बनेंगे? कितने बनेंगे? 2 गुणा यहाँ पे पावर 6 है और यहाँ पर पावर 2 है, दोनों में पावर कितनी कम है? मतलब किसकी कम है? इसकी। तो हमारे पास 2 जोड़े बनेंगे। हम कह देंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आई होप गाइज आप समझ रहे होंगे, इस टाइप के सवाल आपके हर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास में आप ये समझ लीजिए कि आपका मैथ का एक प्रश्न सही हो रहा है। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, अगर मैथ के मान के चलिए 50 प्रश्न आते हैं, तो आज से आपने काउंट डाउन शुरू कर लिया है कि आज से आपका एक प्रश्न 100% सही होगा। इस बात को मैं यहां सुनिश्चित करता हूं आपके सामने बैठकर। ओपन चैलेंज। हम रोजाना जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसी लॉजिक के साथ पढ़ेंगे। हम आज से जैसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, आगे का हम जो कल जो हमारी क्लास होगी वो हमारा होगी कि इकाई का अंक बताना है। इकाई का अंक क्या होगा? तो हम उस इकाई के अंक को इसी ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। और वहां से आपका, क्योंकि वो प्रश्न भी आपका आता ही आता है, जिसका आप चाहे कोई सा भी एग्जाम देख लीजिए, तो वहां से एक प्रश्न आपका ठीक होगा, 100% होगा, क्योंकि हम ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा ट्रिक बताएंगे जो सेकेंडों में आंसर तक पहुंचाएगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके मैथ में किसी किसी एग्जाम में 50 प्रश्न आते हैं, तो उन 50 में से आज मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि आप कम से कम एक प्रश्न कर पाओगे। कल की क्लास में आप 2 प्रश्न सॉल्व कर पाओगे, परसों की क्लास में आप 3 प्रश्न सॉल्व कर पाओगे, अगली क्लास में 4 कर पाओगे, उससे अगली में 5 कर पाओगे। और जब हमारा मैथ का समापन हो जाएगा, मैं ये गारंटी ले रहा हूं कि आप 50 में से 50 सवाल आसानी से कर पाओगे। चलिए ह्यूमन एरर काउंट कर लेता हूं, 50 में से 49 तो आराम से कर पाओगे। मतलब मैं उस लेवल का आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 50 में से 50 प्रश्न आसानी से कर पाओगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए भरपूर प्रश्न ले रहा हूं और वैरायटी के साथ ले रहा हूं और हर कॉन्सेप्ट के साथ लेता हूं। हर टॉपिक की शुरुआत मैं बहुत बेसिक से करूंगा, जैसे कि हमने नंबर सिस्टम की शुरुआत करी थी। मैंने हर छोटी से छोटी चीज आपको समझाई थी। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। उसके बाद हमने सीखा था कि संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं। तो सारी चीजें मैंने बेसिक से शुरू करी थी और मैंने आपको जैसे शुरुआत में ही कहा था कि हमारी जो क्लास होगी वो बेसिक टू एडवांस होगी। बेसिक टू एडवांस हमने जो कहा वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आपको सीरियसली पढ़ना है। मैं आपको बार बार एक ही बात बोलता हूं कि आप दुनियादारी को धोखा दे सकते हो, आप अपनी फैमिली को धोखा दे सकते हो कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पर आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकते हो। आप अपने आप को इस भ्रम में मत रखिएगा कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप खुद से बेईमानी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है वो आपको कचोट देगी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता है, 4 दिन चलता है,
लेकिन अगर आप हफ्ते बिता रहे हैं, सप्ताह, महीने बिता रहे हैं और आपने उसको क्या बोलते हैं कि ये घोषणा कर रखी है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। हर कोई सोचता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में। तो वो कितने दिन चलेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी अंतरात्मा ही आपको बोल देगी कि बस, अब और मैं लोगों को झूठ नहीं बोल सकता कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप खुद से ही ईमानदार हो जाइए, चाहे किसी से हो या ना हो, लेकिन इंसान को खुद से ईमानदार होना चाहिए। खुद से बेईमानी कभी नहीं करनी चाहिए। और देखिए, बेईमानी के भी अलग-अलग कॉन्सेप्ट हैं। छोटी-मोटी बेईमानी चलती है। जैसे आप घर में हैं, घर में कुछ आप खाना चाहते हो, किसी से बिना बताए तो आप खा सकते हो। ये चोरी नहीं है। इतनी बेईमानी हर जगह अलाउड होती है। आपका घर है, आपका पूरा हक है। आपको अगर कुछ खाना है, कुछ पीना है तो बेहिचक आप कहीं से उठाइए, कुछ भी खाइए किसी को बिना कुछ बताए। ये चोरी नहीं है, ये बेईमानी नहीं है। इतनी चोरी चलती है और इतनी कर लेनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप बड़ी-बड़ी चोरी करोगे, बड़ी-बड़ी चोरी का मतलब है, जैसे हम यहाँ पढ़ाई की बातें कर रहे हैं, तो पढ़ाई की बात कर लेते हैं। आप कहो घरवालों से कि मैं पढ़ता हूँ, पढ़ने के लिए मुझे समय चाहिए, और आप पढ़ाई ना करके कुछ और ही कर काम में लग जाओ। तो इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? चलिए, घरवालों को सुकून हो जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी अंतरात्मा आपको ही कचोटने लगेगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ईमानदारी के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, तो बिल्कुल शिद्दत के साथ करिए। और हमारा जो ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, आप इस पर विश्वास करिए। मैं आपकी जो सपने हैं, उसको पूरी ईमानदारी के साथ सपोर्ट करता हूँ, और आपकी जो सीरियसनेस है, आपकी जो सिंसेरिटी है, आपका जो ज़िंदगी का सपना है, उसको मैं बखूबी समझता हूँ। इसलिए मैं अपने सपने में भी 0.1% भी आपके साथ कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल शेयर नहीं करूँगा, जो आपके लिए गलत हो, या जिससे आपके नंबर कटें या आपका सवाल गलत हो। मैं बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बोलता हूँ। मैं जो भी आपको पढ़ाता हूँ, या जो भी आपको स्टडी मटेरियल मैं भविष्य में आपको दूँगा, वो बहुत ही ज़िम्मेदारी के साथ दूँगा, क्योंकि आपके एक-एक प्रश्न की मैं वैल्यू समझता हूँ। आपका कोई प्रश्न मेरे वजह से गलत ना हो जाए कि मैं आपको कुछ गलत कॉन्सेप्ट बता दूँ, या कुछ गलत स्टडी मटेरियल दे दूँ, आप उसको पढ़ के एग्ज़ाम में वो प्रश्न गलत कराएँ। ऐसा इस चैनल पर नहीं होगा। लेकिन मेरी आपसे बार-बार यही रिक्वेस्ट रहती है कि जितनी मेहनत मैं आपके लिए करता हूँ पढ़ाने के लिए, आप उतनी मेहनत खुद भी कीजिए, बल्कि आप उसको उससे डबल कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर सारा कंटेंट रेडीमेड मिलेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर वाइज़ बताता चलूँगा, और आपको जिस प्रश्न की जिस समय आवश्यकता होगी, उस प्रश्न को आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे फिर से एक बार बोलता हूँ कि आपको बस प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस उस लेवल की करिए कि आप देखते ही बता पाएँ कि इसका आंसर ये है। जैसे कि ये वाला प्रश्न आपके सामने है। देखो, हमें 2 से और 5 से मतलब है। हमें 2 से और 5 से मतलब है। हमें तो चाहिए 2 के और 5 के जोड़े। तो हम इस 3 को छोड़ देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब होता अगर इस 3 के हम टुकड़े करते, अगर वो 2 गुना 5 के रूप में हो जाते। लेकिन 3 को तो हम कर ही नहीं सकते विभाजित, ना तो 3 से, ना तो 5 से कर सकते हैं, ना 2 से। ऐसे ही इस 7 को भूल जाइए, क्योंकि इस 7 को हम ना तो 2 से भाग कर सकते हैं, ना 5 से। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास 2 है, और हमारे पास 5 है। यानी कि 2 गुना 5 के रूप में हमारा सवाल है। यहाँ पर 2 की पावर 8 है, और यहाँ पर 5 की पावर 4 है। पावर किसकी कम है? पावर इसकी कम है। तो इतने ही जोड़े बनेंगे। 2 गुना 5 के 4 जोड़े बनेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना आसान सवाल था, देखते ही हमने कर दिया। लेकिन जब एग्ज़ाम में हम पहली बार जाएँगे, अगर हमें कॉन्सेप्ट का ना पता हो, तो ऐसे सवाल हम देख के डर जाते हैं। अरे! पावर में है, गुणा में है, और फिर ऊपर से बताना है कितने ज़ीरो होंगे अंत में। तो आज के बाद जो भी हम टॉपिक पढ़ लेंगे, उस टॉपिक पर आपको डर नहीं लगेगा एग्ज़ाम में। इस बात की मैं आज आपको श्योरिटी देता हूँ। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि ये बताइए कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा गुणा 30 तक अगर हम जाएँ, तो इसमें कितने ज़ीरो होंगे? तो देखो, डराने के लिए इसने लिख दिया, वो डैश, डैश, डैश कहीं भी पहुँच जाए, 1000, 2000, लाख, 2 लाख कहीं भी पहुँच जाए, अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है। तो इसने ये क्या किया है? यहाँ पे इसने कुछ और थोड़ी किया है, ये फैक्टोरियल 30 ही तो है।
बस फैक्टोरियल 30 का इसने यहाँ पर मान लिख दिया है। भाई इसने पूरा ओपन करके लिख दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया है, विस्तार कर दिया है। तो हमारे पास फैक्टोरियल 30 है, हमें ये बताना है कि इसके अंत में कितने जीरो होंगे। तो हमने क्या सीख रखा है, ये हमारा n है। इस n को यानी कि इस 30 को हम शुरू में भाग करेंगे 5 से, फिर इसी 30 को हम भाग करेंगे 5 की घात 2 से यानी कि 25 से। शर्त यह है कि जो 30 है वो नीचे वाली संख्या से बड़ा रहना चाहिए। अब आगे हम 5 की घात 3 से भाग करेंगे तो 5 की घात 3 125 हो जाएगी। तो हम यहीं पे रोक देंगे, बस यहीं पर इन दोनों संख्याओं की गुणा भाग कर देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो जब हम 30 को 5 से भाग करेंगे तो 5 अंक 30 होता है, और यहाँ पर जब हम 30 को 25 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा, 1 आएगा ना, हमें तो भागफल चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं 25 से भाग करता हूँ 30 को, तो 25 एकम कितना होता है, 25 होता है। घटाऊंगा तो 5 बचेगा। मुझे शेष फल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ हमारे यहाँ भागफल से। तो 6 और 1 कितने होते हैं, 7। तो ये जो हमारा प्रश्न है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 30 तक जो है, इसमें हमारे जो जीरो होंगे जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो उन जीरो की संख्या हो जाएगी 7। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और मुझे आशा है कि आप ये प्रश्न समझ पा रहे होंगे। फ्रेंड्स आज की क्लास शायद लंबी हो सकती है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि आपका जो कॉन्सेप्ट वो मैंने क्लियर करा दिया है, लेकिन अब मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ बार बार। मैंने यही रणनीति बनाई है कि मैं एक टॉपिक रोजाना ऐसा लूं जिस पर एक प्रश्न या दो प्रश्न हर साल हर पेपर में आते हैं, तो उस टॉपिक को मैं उसी क्लास में आपको भरपूर प्रैक्टिस करा दूं, और आप इन प्रश्नों को नोट करते चलें। मैंने आपको जब क्लास शुरू करी थी, मैंने शुरू में यही बताया था कि आप कॉपी पेन लेके बैठे प्रॉपर, ऊपर बस आप चैप्टर का नाम डालिए, क्लास का नाम डालिए, और एक एक क्वेश्चन आप नोट करते जाइए उनके आंसर सहित, अगर आप सिंसियर है तो। वरना कम से कम जो हमारे कॉन्सेप्ट है, जो हमारे फॉर्मूले हैं, कम से कम उनको तो आपको नोट करना ही चाहिए अगर आप सिंसियर हैं तो। अगर आप साथ में क्वेश्चन भी नोट कर रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। पर कम से कम कंडीशन मैंने बताई थी कि आपको कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूले तो नोट करने ही पड़ेंगे, अगर आपको मैथ को अपनी मुट्ठी में करना है तो। जैसे ये वाला सवाल देखिए, चलिए इस सवाल में क्या कह रहा है कि यही 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और गुणा 50 तक जीरो की संख्या बतानी है। तो देखो इसमें भी डरा दिया इसने सवाल में, ये कुछ और थोड़ी किया है इसने। इसने ये फैक्टोरियल 50 ही तो लिख दिया है। भाई फैक्टोरियल 50 कैसे करते हैं हमने पता कर लिया। हमने ये सीखा था कि जिस संख्या का हमें फैक्टोरियल निकालना है, जैसे सपोज हमें फैक्टोरियल 7 निकालना है, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान क्या होगा, 7 से शुरू करो, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। एक एक मेथड तो ये आपके सामने है, या दूसरा मेथड ये आप 1 से शुरू कर दो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7। बात तो एक ही है, यानी कि जिस संख्या का हमें फैक्टोरियल निकालना है, गुणा में उसी संख्या तक हमें समाप्त कर देना है। अगर हमें उल्टा लिखना है तो 7 से शुरू कर दो, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और अगर हमें 1 से शुरू करना है तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 तक पहुंच जाओ, बस इनकी सबकी गुणा कर दो, तो वही हमारा फैक्टोरियल 7 का मान आ जाएगा। तो ये जो इसने 1 गुणा 2 गुणा 3 करके लिखा है, ये फैक्टोरियल 50 का ही तो मान है, क्योंकि गुणा में 50 तक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल 50 का, हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि अंत में कितने जीरो आएंगे। तो हमारा जो क्या है कॉन्सेप्ट, क्या कहता है कॉन्सेप्ट, ये कहता है कि हमारा जो n है, n मतलब 50, इसको हमें भाग करना है कितने से, 5 से, प्लस इसी 50 में हमें भाग करना है कितने से, 25 से, 5 की घात 2 से, प्लस आगे मैं जब 5 की घात 3 करता हूं तो नीचे 125 आ जाएगा, जो कि 50 से बड़ा हो जाएगा, और बड़ा नहीं होना चाहिए बस। तो हमें यहीं तक रोक देना है। तो जब हम 50 को 5 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, जब हम 50 को 25 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, और जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। अर्थात कि फैक्टोरियल 50 में जीरो की जो संख्या होगी वो 12 होगी, अंत में जो जीरो होंगे वो 12 होंगे। या फैक्टोरियल 50 को उसने ऐसे लिख दिया, बात तो एक ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब हम फटाफट करते हैं हमारे इन प्रश्नों को। देखिए प्रश्न नंबर 21 है, फैक्टोरियल 6, इसके अंत में कितने जीरो होंगे, तो 6/5 कर दो, 1 आ जाएगा। आगे हम 6/25 करेंगे तो 25 बड़ा हो जाएगा 6 से। हमारा हर बड़ा नहीं होना चाहिए अंश से, बस इसी बात का ध्यान रखना है। तो फैक्टोरियल 6 में हमारे जो जीरो होंगे वो 1 होंगे। आपको अगर डाउट हो रहा होगा तो इसको सॉल्व करके देखो,
तो फैक्टोरियल 6 को हमने कैसे कैसे बताया सॉल्व करना? ऐसे बताया कि 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। जब हम इनकी गुणा करेंगे तो अंत में एक ही जीरो आएगा। करके देखते हैं तसल्ली के लिए। देखो करते हैं। 6 पंजे 30 होता है। 30 की गुणा 4 से करेंगे 120 होता है। 120 की गुणा 3 से करेंगे तो 360 होता है। 360 की गुणा 2 से करेंगे तो 720 होता है। और 720 की गुणा 1 से करेंगे तो 720 ही होगा। भाई 1 की गुणा 2 से करा 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 पंजे 120 और 120 पंजे हमारे पास होता है 720। सॉरी 120 छक्का। जो भी आए गुणा करने में आप देख लेना अंत में एक ही जीरो आएगा। जीरो कितना आएगा? 1। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न फैक्टोरियल 10 में कितने शून्य होंगे? तो इसमें भी एक ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम 10 में भाग करेंगे 5 से और 10 में हम भाग करेंगे 25 से और 25 से हम करेंगे नहीं क्योंकि 10 से बड़ा हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तो 5 की घात 1 से भाग करी, यहाँ 5 की घात 2 से भाग करेंगे और 5 की घात 2 25 होता है जो कि 10 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जब हम इसका फैक्टोरियल खोलेंगे 10 का तो उसमें जो अंत में जीरो आएगा वो एक ही आएगा। शायद एक सेकंड गाइस, हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं इसमें? हमें इसको चेक कर लेना चाहिए एक बार। हाँ, कॉन्सेप्ट हमारा सही है, वही मेरे दिमाग में तुरंत बत्ती जली कि क्या हो गया। जब हम 5 से भाग करेंगे 10 को तो 2 आएगा ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए जब आपको प्रैक्टिस होती है अच्छी तो अगर आप बाई चांस कुछ मिस्टेक भी करते हैं तो तुरंत दिमाग में आपको कुछ हलचल हो जाती है कि कुछ गलत हो गया। जैसे कि ये भी मेरे सामने इतना आसान सा सवाल मैंने आपको जल्दी-जल्दी में बता दिया कि 5 से भाग कर देंगे, एक आंसर आ जाएगा। जबकि हम 10 को जब 5 से भाग करेंगे तो बच्चा भी बता देगा 2 आएगा। ठीक है गाइस? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 फैक्टोरियल 600 का अंतिम में जीरो बताने कितने होंगे? तो देखो फटाफट ये 600 को हम n मान लें। अगर हम इसका फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला ये हो जाएगा n बटे 5 की पावर 1 प्लस n बटे 5 की पावर 2 प्लस n बटे 5 की पावर 3 प्लस n बटे 5 की पावर 4। लेकिन शर्त यह है कि हमारा जो n है वो हमेशा बड़ा रहना चाहिए इससे, हर से। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं कि हमेशा अंश बड़ा होना चाहिए हर से। जब तक ये अंश हर से बड़ा चलता रहेगा तब तक हम ऐसे ही भाग करते जाएंगे 5 की पावर से। तो देखिए करते हैं एक बार और डिटेल में इस सवाल को हम पढ़ लेते हैं। हमारे पास n है 600 और 5 से इसको भाग करेंगे। उसके बाद हमारे पास n है 600, इसमें 5 की पावर 2 से भाग करेंगे यानी कि 25 से। उसके बाद हमारे पास n तो 600 ही है, जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना है वही n है। तो यहाँ पर 5 की पावर 5 से भाग करेंगे यानी कि 125 से। अब देखो हमारे पास 600 ही है n, लेकिन जब हम यहाँ पर 5 की पावर 4 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखा के आगे जो समझाने के लिए लिखा है हमारा ऑपरेशन यहीं तक चलेगा। अब जब हम इस 600 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक जीरो लगा दिया। जब हम इसमें भाग करेंगे 600 को तो ये हमारे पास आ जाएगा, भाई कितना आ जाएगा? 24। करके देख लेना आप। और जब हम इसमें 600 में 125 से भाग करेंगे तो देखो 25 दूनी 250, 250 500, तो ये आ जाएगा 4 बार। हमें चाहिए भागफल। और जब इन सबको मैं जोड़ दूंगा तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? जोड़ने के बाद आ जाएगा तुम्हारा 144, 148। ऑप्शन नंबर इसमें भी नहीं है। देखो मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, मैंने आपसे बार बार बोला है, मैं इंसान हूं, बस ऑप्शन देने में गड़बड़ कर दी। या एक बार कहीं जोड़ने में तो गलती नहीं होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो जब हम 600 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 120। ठीक है। जब हम 600 को 25 से भाग करेंगे तो हमारे पास 24 आएगा। ठीक है। जब हम 600 को 125 से भाग करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक है। जब इन सबको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 120 और 24 144 होता है और 4 148 होता है। बिल्कुल सही। हमारा ऑप्शन इसमें मिसिंग है। तो यहाँ पर चलो मैं एक ऑप्शन नंबर ई डाल देता हूँ, वो हो जाएगा 148। हालांकि ऑप्शन 4 ही होते हैं, तो आप अपने हिसाब से इनमें से देख लेना कुछ। कुल मिला के हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गाइस अब फटाफट चलते हैं, थोड़ा सा मैंने लेवल बढ़ा दिया है अपने प्रश्नों का। अब मैं आपको तुरंत
समझाता चलता हूँ कि कैसे होगा। देखो हमारा फैक्टोरियल 700 है और इसमें बताना है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अंत में कितने जीरो आएंगे। तो फॉर्मूला मैंने आपको बार बार समझा दिया है, ट्रिक आपको बता दी है। अब देखो सेकंड में कैसे आंसर होता है इतने बड़े बड़े संख्याओं का। हालांकि एग्जाम में इतनी बड़ी संख्या नहीं आएगी, पर अगर आ गई तो हम उसको कैसे चुटकियों में करते हैं। तो देखो हमें इसको पहले भाग करनी है कितने से, 5 से। जब इसको मैं 5 से भाग करूंगा तो 40 आएगा। फिर उसके बाद मैं 700 को भाग करूंगा 25 से, तो जब 25 से भाग करूंगा 7 से तो आ जाएगा 28। करके देख लेना आप। उसके बाद जब मैं 125 से 25 में भाग करूंगा 125 से इसमें, तो लगभग 5 बार जाएगा। उसके बाद तो 125 से इसको भाग करने की कोशिश करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो हर है वो अंश से बड़ा नहीं होना चाहिए। इन सबको जब मैं जोड़ दूंगा एक बार, तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 13 हासिल 1, यहाँ पे 7 और ये यहाँ पर 173। ऑप्शन नंबर ए। फॉर्मूला आपके सामने रहेगा, इसको n मान लो। n/5 की पावर 1 प्लस n/5 की पावर 2 प्लस n/5 की पावर 3 प्लस n/5 की पावर 4 प्लस आगे इन्फिनिटी तक आप जाते हैं। लेकिन कब तक जाएंगे, जब तक हमारा अंश बड़ा रहेगा हर से, तब तक। जैसे ही हमारा हर बड़ा हो जाएगा हम वहीं पे रोक देंगे उसको, वहां उसको करेंगे ही नहीं। अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 25। मुझे लगता है क्लास लंबी हो गई है, पर कोई बात नहीं है। हमने क्या कहा, बिल्कुल एडवांस लेवल का हम पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस बिल्कुल भरपूर आपकी यहीं पे हो रही है। आपको अलग से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। चाहे आप किसी भी किताब को पढ़ रहे हो, मत पढ़िए। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ जितने क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, आप उन क्वेश्चन को नोट करते चलें या प्रैक्टिस करते चलें किसी तरीके से। आपको किसी बुक की कोई जरूरत नहीं होगी। मैं आपकी प्रैक्टिस यहीं पे इतनी करा दूंगा कि आपको किसी बुक से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। गारंटीड, गारंटीड। चलिए ज्यादा ना बोलते हुए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 आपके सामने है कि फैक्टोरियल 800 का मार्क्स बताओ। फैक्टोरियल 800 में ये बताओ कि अंत में कितने जीरो होंगे। तो देखो जब हम 800 को 5 से भाग करेंगे, कितने से भाग करेंगे 800 को, 5 से। चलो मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ। जब मैं 5 से भाग करूंगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा लगभग लगभग 800 को 5 से भाग करेंगे तो 160 आ जाएगा। इस 800 को जब मैं भाग करूंगा 25 से, तो हमारे पास आ जाएगा 32। आप करके देख लेना। इस 800 को जब मैं भाग करूंगा 125 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है। इसके बाद तो नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर ज्यादा हो जाएगा। जब इन सबको हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 8, 9 और 1, 198। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, सेम टू सेम सवाल है। इस 900 को फैक्टोरियल में बंद करके बता दिया और आपसे पूछा, देखो ट्रेलिंग जीरोस पूछ ले, इसका मतलब है कि लास्ट में जो जीरो होंगे अंतिम, वो बताने कितने होंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला रेडी है या ट्रिक रेडी है। इसको जब मैं 5 से भाग करूंगा 900 को, तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। जब मैं इसको भाग करूंगा 25 से, तो कितना आ जाएगा, 125 से मैं इसको भाग करूंगा 900 को 125 से भाग करूंगा तो शायद, नहीं 25 से भाग करूंगा तो करके देखते हैं, शायद 36 आना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो करके देख लेते हैं एक बार, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इसमें। तो देखो भाई, 25 या कितने होते हैं, 75। ठीक है। इसमें से हम जब इसको घटा देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा 15। 15 तो रह जाएगा। उसके बाद में जीरो उतार लेंगे यानी कि 150 और ये 6 बार जाएगा। ठीक है, 36 ही आएगा। उसी प्रकार जब मैं इस 900 में 125 से भाग करूंगा, तो 900 में 125 से जब मैं भाग करूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास 7। उसके बाद तो नहीं करूंगा क्योंकि 900 से ज्यादा हो जाएगा। जब मैं 5 की पावर 4 करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इनको सबको मैं जोड़ देता हूँ, तो ये आ गया तुम्हारा 13 हासिल 1 और ये आ गया तुम्हारा 4, 12 हासिल 1, 223। ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगला सवाल है, फटाफट करते हैं क्योंकि आज हमने बहुत लंबी क्लास ले ली है। और ऐसे ही गाइज आपकी प्रैक्टिस डेली चलेगी। अगर आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी ही होगी, क्योंकि दिन रात कंपटीशन आपको पता ही है कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। तो चलिए ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए, देखो आपको फैक्टोरियल 999 का ये बताना है कि अंत में कितने जीरो होंगे। तो हमारा सिंपल सा सवाल ये है कि इस 999 में हम जब 5 से भाग करेंगे एक बार, तो इसी 999 में हम कितने से भाग करेंगे, 25 से।
इसी 999 हम भाग करेंगे 125 से। उसके आगे तो नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, हमारी वो संख्या 900 से छोटी होनी चाहिए। तो जब इस 999 में मैं 5 से भाग करूँगा तो आप करके देख लेना, शायद आ जाएगा हमारे पास 199। जब इस 999 में मैं 25 से भाग करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 39, 39। इस 999 में जब मैं 125 से भाग करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7। जब मैं इन सबको जोड़ दूँगा तो 18 और 7 25 और हासिल 2 और 9 और 3 12 और 2 हासिल के 14, हासिल 1 245। ऑप्शन नंबर इसमें भी गाइस हमारा मिसिंग है शायद 245 से। एक बार रीचेक कर लेते हैं। इनको हम जोड़ते हैं तो 9 9 18 और 7 25 हासिल 2 और ये हो गया तुम्हारा 12 तो हासिल के, और ये बिल्कुल करेक्ट। हमारा जो इसमें ऑप्शन मिसिंग है 245, तो चलिए आप इसमें अलग से जोड़ लीजिए 245 या इसमें से किसी को करेक्ट कर लीजिए। हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है कि फैक्टोरियल 1000 का ये बताना है कि अंत में कितने जीरो होंगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉन्सेप्ट हमारे सामने सिंपल सा है। इसको हम भाग करेंगे 5 से, इसको हम भाग करेंगे 125 से, सॉरी 25 से करेंगे, 5 के घात 2 से करेंगे ना। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। गाइस जी मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार ताकि आप समझ पाए कि मैं सवालों को कर कैसे रहा हूँ। इसको भाग कर देंगे 25 से और इसको एक बार भाग कर देंगे 125 से, और जो भी भाग करके भागफल आएगा इधर लिख देंगे। जब हम इसको 5 से भाग करेंगे तो देखो 5 दूनी होता है 10, यानी कि 200 बार चला जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, 200 बार चला जाएगा, ठीक है। जब हम इसको 25 से भाग करेंगे 1000 को तो 25 चौके होता है 100, यानी कि 40 बार चला जाएगा। और जब हम इसको 125 से भाग करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है गाइस। गाइस हमारा पिछला सवाल भी शायद ठीक था। इसको हम 625 से तो भाग करेंगे ना, इसको जो हम 625 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है। तो हमारा जो पिछला सवाल था उसमें हमने देखो जल्दी जल्दी में थोड़ी सी गलती कर दी है। तो जितने भी हमारे ऑप्शन गलत निकले हैं उनको एक बार हम रीचेक करेंगे जरूर, कहीं ऐसा ना हो कि हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हो। तो देखो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 240, 248, 249, ऑप्शन नंबर बी। तो थोड़ा सा बैक चलते हैं। हमने इस सवाल में अपने करेक्शन किया था, बिल्कुल हम यहाँ पे 625 से भी तो भाग करेंगे एक बार, तो यहाँ पे एक और जुड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार हमें अपना रीचेक कर लेना चाहिए। हालांकि हमने करा था रीचेक, लेकिन हमने यहाँ पर दिमाग नहीं दौड़ाया था कि आगे भी भाग होगी। क्यों होगी? क्योंकि 625 999 से छोटा है। तो जब हम 625 से भाग करेंगे तो हमारे पास एक आ गया था। ये 7 ही था ना कि 5 था? 999 को जब हम 125 से भाग करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 245, 246, 246 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, इसको नहीं लिखना है। तो एक बार हम फटाफट पीछे चलते हैं, हमारे कौन कौन से सवाल गड़बड़ हुए थे जिनमें हमने ऑप्शन लिया था गलत। एक ये लिया था, इसको हमने किस किस से भाग करा था, इसको हमने 125 पे लाके छोड़ दिया था। हाँ ये तो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 था हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 23 को जब हम करेंगे, एक बार मुझे स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसको हमें बताना था कि फैक्टोरियल 600 का वो बताना है मान कितना होगा। तो इसमें हमने 5 से भाग करा, इसको हमने 25 से भाग करा, इसको हमने 125 से भाग करा, और हाँ बिल्कुल ये वाला सवाल हमारा ठीक है, 149। इसका आंसर आ जाएगा 149। इसको हम 5 से भाग करा, 25 से भाग करा, 125 से भाग करा। चलिए करके देखते हैं एक बार। देखो जब इसको 5 से भाग करेंगे 600 में तो हमारे पास आ गया 120, ठीक है। जब हम 25 से भाग करेंगे 600 को तो हमारे पास आ गया 24, ठीक है। और जब हम 600 में 125 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमारे पास आ जाएगा 148। बिल्कुल ये मिस्टेक है, इसको मिस्टेक रहने देते हैं। चलिए अगर आपको थोड़ा बहुत लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए हमने कहीं गलती करी हो तो। वैसे मेरा पूरा विश्वास है कि हमने कहीं कोई गलती नहीं करी है, पर देखो अगर गलती होती है तो स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं कोई मशीन तो हूँ नहीं हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन गलती जो हुई होगी, वैसे तो हुई नहीं है, मैं क्यों बार-बार बोलूँ, लेकिन अगर बाय चांस हुई होगी
तो वो कहाँ पर हुई होगी, जहाँ पर हमारे जो हमने ऑप्शन है हमारे जो चेंज किए हैं, ठीक है? तो आप उनको एक बार देख लेना, मैं भी एक बार देख लूँगा। वैसे हमने बहुत ही ज़िम्मेदारी से इन सवालों को किया है, समझ-समझ के किया है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब ये वो प्रश्न जिसका हम सभी को इंतज़ार था, जिसको आप थंबनेल पे देखे थे, और वो ये है कि फैक्टोरियल 786 के अंत में कितने शून्य होंगे? हमें ये बताना है। तो हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा n है, इसको हम पहले 5 से भाग करेंगे। हालाँकि कितने होंगे? 195 होंगे, पर कैसे होंगे ये हमें पता करना है। हम इसको 5 से भाग कर देंगे, इसको फिर हम 25 से भाग कर देंगे, और फिर इसको हम 125 से भाग करेंगे, और फिर इसको हम 625 से भाग करेंगे, क्योंकि 625 इससे छोटा है। तो जब हम 786 को 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 157 भागफल जो आएगा, और जब हम 786 को 25 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 31, और जब हम 125 को सॉरी 786 को 125 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और जब हम 786 को 625 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, और लास्ट में इनको हम जब जोड़ेंगे 7 और 1 8 और 6 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, और उसके बाद 8 और 1 हासिल का 9, और उसके बाद यहाँ पे तो कोई हासिल नहीं है, 195। तो गाइस ये हमारा 786 का फैक्टोरियल था, और हमने बताया ना था इसमें कि हमको ये बताना था कि अगर हम इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो अंत में कितने जीरो आएंगे। तो अंत में आएंगे 185 जीरो। अगर आप इसको कॉपी पेन से करने बैठ जाओ बिना ट्रिक के, और आप कसम खा के जाओ कि नहीं बस मुझे इसी एक सवाल का जवाब देना है पूरे इस एग्जाम में, 2 घंटे का एग्जाम है, बस 2 घंटे में मेरा टारगेट ये है कि मुझे अपने देश को 2 ही नंबर पे ले जाना है, ऐसा टारगेट मत रखना। ट्रिक के साथ करना, कॉन्सेप्ट के साथ करना, आप आसानी से इन प्रश्नों का जवाब दे पाओगे। हालांकि इतने बड़े बड़े सवाल आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, ये तो मैंने एकदम एक्सट्रीम बोल दिया इसको। हमने जो शुरुआत में 10 क्वेश्चन करे थे वही काफी थे, क्योंकि हमने आपसे प्रॉमिस किया है बार बार कि हम जो पढ़ेंगे वो बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। तो ये जो शुरुआती 10-12 क्वेश्चन है, आपके जो सवाल आएंगे वो इन्हीं में से आ जाएंगे, इससे आगे कुछ नहीं जाने वाला। तो इसलिए बस आपको बार बार प्रैक्टिस करती रहनी है, और हमने जो एकदम यहाँ पर सवाल लिए हैं वो एकदम एक्सट्रीम ले लिए हैं कि उससे आगे कुछ नहीं जाने वाला। तो गाइज ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 था, और आज का ये क्वेश्चन नंबर अंतिम है, जो कि मैंने आपके लिए SW के लिए छोड़ दिया है। आप इस सवाल का आंसर ढूंढिए, और ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका आंसर कितना है। कैसे करना है वो आपको मैंने बता दिया है। अगर आपका आंसर ए है तो 30A लिख देना, या जैसे भी आपका मन हो उस हिसाब से कर देना, बस क्वेश्चन नंबर डाल देना, ताकि मुझे ये पता रहे कि आप कौन से प्रश्न की बात कर रहे हो। ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ, और जाते जाते आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड भी हमारे इस चैनल से फायदा उठा लें। तो इन्हीं शब्दों के साथ फ्रेंड्स मैं आपसे विदाई लेता हूँ, फिर मिलता हूँ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और बिल्कुल इतने ही प्रश्नों के साथ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।